हेलो एवरीवन, मैं तुलसी कुमावत स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसटी स्टडी जंक्शन में। आज हम बात कर रहे हैं समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10, जिसमें पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट कर लिए थे। उसके आगे का पार्ट है ये, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 तक सॉल्व करेंगे आज। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। AP 3, 15, 27, 39 है का कौन सा पद, इस AP का कौन सा पद जो है वो इसी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो आपके पास जो AP दी हुई है, पहले उसमें हम AD लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस AP में A क्या है आपका प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है, जो स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ होता है वो आपका पहला पद होता है, ठीक है। तो आगे जो लिखा हुआ है वो पहला पद है। पहला पद क्या है 3, A क्या है आपका 3 है। उसके बाद D निकालना है हमें। D जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, D कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा के D निकालते हैं। तीसरे में से दूसरा भी घटा सकते हैं, तो दूसरे में से पहला पद घटा के हम D निकाल लेंगे। 15 - 3 करेंगे, 15 में से 3 घटा देंगे तो D आ गया हमारे पास 12। D कितना आ गया, D 12 आ गया आपके पास। A का मान आ गया और D का मान आ गया। अब इस AP का कौन सा पद, हमें नहीं पता कौन सा पद, तो मान ले कि वो पद कौन सा पद है, AN। मान ले कि वो पद कौन सा AN वा पद है। तो इस AP का AN वा पद, इस AP का N वा पद जो है, N वा पद क्या हो जाएगा AN। तो जो N वा पद है वो इसके 54वें पद से, ठीक है, वो इसके 54वें पद से। तो AP का 54वां पद क्या हो जाएगा भाई, 54वां पद। 54वां पद लिखना बताया था। A प्लस जिस भी पद की बात कर रहा है उसमें से 1 घटा देंगे, तो 54 - 1D ऐसे लिखते हैं। A प्लस N - 1D, तो 54वें पद की बात कर रहा है तो A प्लस 54 - 1D, तो 54वां पद क्या हो जाएगा A प्लस 53D। ये हो गया हमारा 54वां पद। 54वां पद क्या हो गया A प्लस 53D। तो इस AP का कौन सा पद क्या बोल रहे हैं, AN वा पद जो है वो 54वें पद से, 54वां पद क्या है A प्लस 53D। जो कौन सा पद है ना वो क्या है, 54वें पद से कितना ज़्यादा है, 132 अधिक है। अधिक है तो इसमें 132 जोड़ देंगे। यहाँ तक कोई समस्या। देखिए AN है, AN का जो सूत्र है वो हमें पता ही है। AN का मान क्या होता है, A प्लस N - 1D होता है। A प्लस N - 1D होता है। ये A हमने ऐसे कैसे लिख दिया, 53 ऐसे कैसे लिख दिया, D ऐसे लिख दिया, 132 भी ऐसे कैसे ही लिख दिया हमने यहाँ से। अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए। हमें इसमें कौन सा पद, मतलब N बताना है, N का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो A आगे सोल्व करें इसको। ये क्या हो गया एंड D, N को D से गुणा कर लें, फिर -D, ठीक है। D को 1 से किया तो -D बराबर A प्लस 53D प्लस 132। अब N और D को इधर रहने देते हैं, N D को इधर रहने दें, बाकी सबको हम इस साइड ले आएंगे। A प्लस 53D प्लस 132, ये तो हमने ऐसे कैसे लिखे हैं, यहाँ से A को इधर लाएंगे तो -A हो जाएगा और D को इधर लाएंगे तो +D हो जाएगा। पहले -D था ना, अब इसको हम बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस का D हो गया ये। अब ये एंड D हमने ऐसे कैसे लिखा है, यहाँ पे A प्लस का और A माइनस का, ये तो ऐसे ही कट गया हमारे पास। 53D और D क्या हो गया, 53D और D 54D हो गया। क्या हो गया 54D, 53D और 1D इन दोनों को जोड़ेंगे तो 54D प्लस 132। N का मान तो मुझे बताना ही है कि N क्या है, ठीक है। AN जो है इसमें N बताना है आपको, ठीक है। D का मान तो कितना है 12 है, तो D का मान रख दिया मैंने यहाँ से 12। 54 यहाँ से भी मैं क्या रख दूँगी, D का मान रख देंगे। D का मान क्या रख दिया 12, 132। यहाँ पे आ गया आपका 12N। 12 को 54 से गुणा कर लेते हैं, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60 और 4 कितने हो गए 64 हो गए। 648 प्लस 132 हो गया। 12N इन दोनों को जोड़ देते हैं, 8 और 2 10, 4 3 7 और 1 8 और 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। अब N का मान निकालने ना कि कौन सा पद है,
तो n निकालना है 780/12। 12 का भाग दे दो इसमें, 12 छिंग 72, नीचे बच गया 6, 12 पंजे 60। तो n वो 65वां पद है, n का मान क्या आ गया 65, तो वो 65वां पद है, ठीक है, वो 65वां पद है जो इसके 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो एपी हैं आपके पास जिनका सार्वंतर जो है वो समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। पहले हम यहाँ पर दो एपी लिख लेते हैं। पहली एपी लिख लेते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करके क्या होगी ए प्लस n माइनस 1d। ये तो होगी आपकी पहली एपी फर्स्ट, ठीक है। और दूसरी एपी लिख ले ए प्लस डी, क्योंकि दोनों का जो सार्वंतर है वो समान है। दोनों का सार्वंतर डी है तो दोनों में डी ले लेते हैं। ए प्लस 2d, ध्यान रखिए उसका पहला पद जो है वो समान नहीं है, केवल सार्वंतर समान है। ये हो गया ए प्लस n माइनस 1d, ये हो गई आपकी दूसरी एपी। अब ये बोल रहा है सार्वंतर समान है, मतलब दोनों में जो डी है सार्वंतर है वो तो डी ही है, दोनों में सार्वंतर समान ही है। अब इनके 100वें पदों का अंतर, दोनों के 100वां जो पद है वो निकालते हैं। तो पहली एपी का 100वां पद, प्रथम एपी का 100वां पद क्या होगा भाई। पहली एपी का 100वां पद ए प्लस 100 माइनस 1 तो 99d। पहली एपी का 100वां पद तो हो गया ए प्लस 99d। और दूसरी एपी का 100वां पद, दूसरी एपी का 100वां पद, उसमें पहला पद क्या है ए है, उसका पहला पद क्या है ए, तो ए प्लस वही 100 माइनस 1 99, और डी तो सेम ही है दोनों में। तो पहली एपी का 100वां पद तो ये हो गया, दूसरी एपी का 100वां पद ये हो गया। दोनों के 100वें पदों का अंतर क्या करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको फर्स्ट सेकंड के बजाय फर्स्ट इसको मान लें, सेकंड इसको, अंतर निकालना है तो फर्स्ट माइनस सेकंड, दोनों के 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर कितना है, दोनों के 100वें पदों का अंतर क्या है 100। 100वें पदों का अंतर यहाँ से निकाल लें, मतलब a प्लस 99d माइनस a प्लस 99d, ऐसे निकालोगे ना अंतर। दोनों को घटा रहे हैं, 1 माइनस 2 कर रहे हैं। दोनों के 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है, ठीक है। यहाँ से देखो a प्लस 99d, यहाँ से ये माइनस a हो जाएगा और ये माइनस का 99d आ जाएगा। 99d से तो 99d कट ही जाएगा, क्या बच गया यहाँ से a माइनस a, कितना आया 100, ठीक है। a माइनस a कितना आ गया 100। अब आपको इसी में पूछ रहा है दोनों के 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो प्रथम एपी का 1000वां पद क्या हो जाएगा भाई, a प्लस 1000 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 999d। क्या लिखोगे a प्लस 1000 माइनस 1d, यही करोगे ना, जो पद पूछता है उसमें से एक घटा के लिखते तो a प्लस 999d हो गया। और दूसरी एपी का 1000वां पद, दूसरी एपी का 1000वां पद, ये भी कैसे आ जाएगा, इसमें a आ जाएगा a प्लस 999d। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है 1000वें पदों का अंतर, दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर, इसको 3 मान लें और इसको 4 मान लें, मतलब 3 माइनस 4 करते हैं तो a प्लस 3 माइनस 4, तो a प्लस 999d में से क्या घटेगा a प्लस 999d। इनका अंतर क्या होगा, इसका अंतर निकालना है, हमें नहीं पता इसका अंतर क्या होगा। तो a प्लस 999d
ये माइनस का ए आ गया और ये माइनस 999 आ गया। अब ये 999 प्लस है और ये 999 माइनस है, ये तो कट गया, क्या बच गया ए माइनस ए। और आपको पता है यहाँ से ए माइनस ए का मान कितना है 100 है, तो यहाँ से ए माइनस ए का मान कितना हो जाएगा 100। तो दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर क्या आ जाएगा, दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर क्या आ गया 100 आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों वाली पहले संख्याएं लिख लेते हैं। अब बताइए सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है। 100, सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या 100 ही होती है। इससे जस्ट पहले वाली 99 वो तो 2 अंकों की होती है ना। फिर उसके बाद में 3 अंकों की संख्या कौन सी होगी, 101, 102, और सबसे बड़ी लास्ट में 3 अंकों वाली संख्या कौन सी होगी, 999। इसके जस्ट आगे वाली संख्या 1000 आएगी, वो कितने अंकों की हो गई, 4 अंकों की है। तो 3 अंकों की ये पूरी संख्याएं हो गई। अब लेकिन इसमें कंडीशन दे रखी है, वही संख्या लेनी है जो 7 से विभाज्य हो, जिसमें 7 का भाग जाए। तो देखो 100 में 7 का भाग देके देखेंगे नहीं जाएगा, 101 में देके देखें नहीं, 102 नहीं जाएगा, फिर 103 नहीं, 104 में देंगे नहीं जाएगा। सबसे पहले सबसे छोटी ऐसी संख्या 3 अंकों की जिसमें 7 का भाग जाए वो क्या होगी, 105। 105 के बाद कौन सी संख्या होगी, 112। ऐसे भाग दे दे के देखते जाएंगे। लास्ट वाली संख्या देखो यहीं से, देखो सबसे पहले हम 100 में भाग दे के देखते हैं, बताती हूँ मैं तुम्हें। 7 का भाग देंगे इसमें, 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3, 7 चौक 28, कितने बच गए, 2 बचे रहे ना। ठीक है, 2 बचे रहे, तो इसका मतलब 7 आने के लिए 5 की और जरूरत है, तो इसका मतलब इसमें 5 जोड़ दे तो 105 ही आएगी वो। 105 में भाग देके देख लो, 15 7 105 चल जाएगा। फिर 7 का भाग जब भी जाएगा जब इसमें 7 जोड़ते जाएंगे। ठीक है, अब अंतिम संख्या कैसे पता करें हम। अंतिम संख्या देखो 999 में भाग देके देखते हैं, किसका, 7 का। 7 से विभाजित ही लेनी है अपन को, और नहीं लेनी है, तो 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 चौक 28, फिर 7 दूनी 14, फिर 5 बच गया, तो 5 और एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर 5 कम आता तो इसमें क्या होता, पूरा पूरा भाग चल जाता। तो 999 में से मैं 5 घटा दूँ, कितने आ गए, 994। इसमें 7 का भाग जाता है क्या, देखिए और देख लेते हैं हम। 7 एकम 7, 7 चौक 28, फिर 1, 7 दूनी 14, जा रहा है पूरा भाग, 142 बार जा रहा है पूरा भाग। तो अंतिम संख्या क्या आएगी, 994। 994 के बाद 999 तक कोई भी ऐसी संख्या नहीं आएगी जिसमें 7 का भाग जाए। तो अब हमें जो सवाल करना है वो इससे नहीं करना है, किससे करना है, इससे करना है। 105, 112 और अंतिम पद ये है हमारी एपी, जिसका अंतिम पद है 994। इसमें क्या बनना है, संख्या बतानी है कि कितनी संख्या है, मतलब क्या बताना है, एन बताना है। एपी में पदों की संख्या ए का मान कितना है, 105। प्रथम पद तो 105 है। फिर डी कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद दूसरे में से पहला पद घटा देते हैं। तो 112 में से 105 घटा दे, डी हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। और एन अंतिम पद कितना दिया हुआ है, 994। कितना दिया हुआ है, 994 अंतिम पद है आपका। और पदों की संख्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, पदों की संख्या एन। सूत्र क्या है आपका, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन अंतिम पद तो आपका कितना है, 994 है। ए आपका कितना दिया हुआ है, 105। यहाँ से देखो ए क्या है, 105। पदों की संख्या तो पता नहीं है कि इसमें कितनी है पदों की संख्या है, जो हमें पता नहीं है। और डी क्या है आपका, 7 है। तो 994 ये इधर आ जाएगा, 105 किसका हो गया, माइनस का हो गया। फिर इधर क्या बच गया, n माइनस 1 गुणा 7। इसमें से इसको घटा दें, 14 में से 5 गए 9, फिर यहाँ बच गया आपका 8, और 9 में से 1 गया, क्या बच गया आपका 8। फिर यहाँ देखो n माइनस 1 गुणा 7, तो ये 7 जो है वो कहाँ जाएगा, 7 जाएगा इसके बटे में। और यहाँ क्या बच गया, n माइनस 1। भाग दे दें हम, 7 एकम 7, फिर
1 बचा, फिर 7 दूनी 14, फिर 4 बचा, 7 7 49, फिर n माइनस 1, फिर n बच गया इधर 127। ये माइनस का 1 जब इधर आएगा तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। 127 और 1 128। तो 3 अंकों की संख्याओं में 7 से विभाजित होने वाले कितनी संख्याएं हैं, 128 संख्याएं ऐसी है 3 अंकों की जो 7 से विभाजित होती है। ठीक है, एक बार वापस से ही समझ लो ये कहाँ से आया भाई। संख्या तो कितनी थी हमारे पास, 100 से शुरू होने वाली थी ना, 100 फिर 101, 3 अंकों की संख्या तो ये थी। लेकिन हमें सारी 3 अंकों की संख्या नहीं लेनी है, 3 अंकों की केवल वो संख्याएं लेनी है जो 7 से विभाज्य है। अब स्टार्टिंग में इसमें 7 का भाग दे के देखो, नहीं जाएगा, हम भाग दे के देखते जाएंगे। सबसे पहले 7 का भाग किस में जाएगा, 105 में, और फिर 7 का भाग जा रहा है तो 7 जोड़ के लिखते जाओ। ऐसे ही अंतिम संख्या में 7 का भाग दे के देखेंगे, नहीं जाएगा, फिर उससे कम वाले में देंगे। इस प्रकार अंतिम संख्या आएगी 994। तो अंतिम पद आ गया, प्रथम पद आ गया, पदों का अंतर आ गया। तो हम इस प्रकार की पदों की संख्याएं, इस प्रकार की एपी में पदों की संख्याएं निकाल सकते हैं कि कितनी आएगी, 128। ठीक है, अगला प्रश्न, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। कहाँ से कहाँ तक, 10 और 250 के बीच में। तो देखो यहाँ से 10 11 250। अब इसके बीच वाले लेने हैं केवल। पहली बात तो क्या लेना है, इसके बीच में लेने हैं, इनको भी इन्वॉल्व नहीं करना है। तो इसको भी हटा दे 10 और इसको। ठीक है, फिर इसके बाद में तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 11 12 13, इधर क्या आ जाएगी 248, इस टाइप से। अब इसमें भी क्या लेने हैं, केवल 4 के गुणज, जो 4 से मल्टीपल हो या जिसमें 4 का भाग चल जाएगा वो 4 का गुणज हो गया। तो यहाँ 11 में तो जाता नहीं है, तो कितना हो गया 12। फिर 4 का गुणज बोल रहा है तो इसमें 4 जोड़ते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 13 में नहीं जाएगा, 14 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, फिर किस में जाएगा, 16 में। तो 4 जोड़ते जाएँ तो 12 और 4 16, फिर 4 का गुणज 20, फिर 24। इस प्रकार अंतिम संख्या, इसमें तो 4 का भाग जाएगा नहीं, इसमें जाता है क्या, देखो 4 6 24 और 4 दूनी 8। तो अंतिम संख्या कितनी हो गई, 248। अब ये बताने हैं कि इसमें ये पदों की संख्या कितनी है, इसमें क्या है, पदों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो ये एपी आ गई हमारे पास। तो इसमें पदों की संख्या बतानी है एपी में। तो पहला पद ए तो कितना है 12, डी क्योंकि 4 का गुणज ले रहे हैं, पहली बात तो हमने डिफरेंस भी 4 4 का ही लिया था, 16 में से 12 घटा के देख लें तो डी कितना आ जाएगा 4। और अंतिम पद आपको दिया हुआ है 248। और क्या बताना है, पदों की संख्या बतानी है। बताना कैसे लेना है, 10 और 250 के बीच में ऐसी संख्याएं लेनी है जो 4 की गुणज हो। तो 11 तो होगी नहीं, फिर 12 में 4 का भाग देके देखो जा रहा है, तो 4 का कितना गुणज है 3, 4 का 3 मल्टीप्लाई है ना, 4 3 12। ठीक है, फिर 13 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 14 में नहीं जाता, 15 में नहीं जाता, फिर किस में जाएगा 16 में। और सीधी सी बात ये है कि इसमें 4 जोड़ते जाएंगे तो 4 का भाग जाता जाएगा। तो 12 और 4 16, 4 20 और 4 24। और अंतिम संख्या देख लो, इसमें 4 का भाग जाता नहीं है और इसमें भाग दे के देखेंगे तो जाता है। तो अंतिम संख्या 249 नहीं होगी, क्या होगी 248 होगी। अब इस श्रेणी से तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो सवाल करेंगे इससे, क्योंकि 4 से गुणज वाली एपी यही है हमारे पास, जिसमें ए आपका 12 है, डी आपका 4 है और अंतिम पद क्या है आपका एन। और क्या बताना है, इसमें पदों की संख्या बतानी है। सूत्र आपको पता ही है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। सूत्र में मान रखते जाएंगे, एन कितना है 248 बराबर ए का मान कितना है 12 है, एन हमें पता नहीं है, और डी कितना है 4। ये आपका 248 हो गया। फिर 12 आ गया, 12 को अपन क्या करेंगे, इधर ले आए, 12 को इधर ले आएंगे तो 12 इधर आ जाएगा तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। इधर क्या बच गया n माइनस 1 और ये मल्टीपल में गुणा में 4। इसको गुणा घटा देंगे, 248 में से 12 घटाओ, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचे 6, और 24 में से 1 घटाएंगे तो कितने बचे 3। ये कितना आ गया 23। 248 में से 12 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 236 आ गया। ठीक है, और ये जो मल्टीपल में 4 है, गुणा में 4 है, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा इसके बटे में। और इधर क्या बच गया n माइनस 1। अब 236 में 4 का भाग दे दो, 4 पंजे 20 और 4 नाम 36। ठीक है, ये आ गया आपका 59। इधर हमने ऐसे कैसे लिख दिया n माइनस 1।
अब ये -1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये n ऐसे के ऐसे आ जाएगा। 59 और 1 कितने हो गए, 60। तो n का मान कितना आ गया, 60। तो ऐसी 10 और 250 के बीच में 60 संख्याएं ऐसी है जो 4 की गुणज है। ठीक है, अगला प्रश्न 15, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, दो समांतर श्रेणी है अपने पास, के nवें पद बराबर होंगे। एक समांतर श्रेणी ये है, इसका nवां पद, और एक समांतर श्रेणी है 3, 10, 17, इसका nवां पद। दोनों के nवें पद बराबर हो तो n का मान निकालना है। ठीक है, तो पहली समांतर श्रेणी का nवां पद निकालते हैं। पहली समांतर श्रेणी आपको दी हुई है 63, 65, 67 ये। ठीक है, तो इसका पहले nवां पद निकालना है, तो पहले इसका a लिख लें। a क्या है, 63। d सार्वंतर कैसे निकालते हैं, 65 में से 63 को घटा के। ठीक है, 65 में से 63 को घटाते थे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते थे, तो d कितना आ गया इसका, 2। क्या निकालना है, nवां पद मतलब an कैसे निकालोगे इसका, a + n-1 d, ये इसका nवां पद है। a क्या है, 63 प्लस n हमें पता नहीं है, n-1, और d आपका 2 है। ठीक है, ये क्या है, इसका an है। और दूसरी श्रेणी की ये तो कौन सी बात हो गई, प्रथम AP। ठीक है, ये प्रथम AP की बात हो गई, ये इसका nवां पद है। क्या है, nवां पद। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम दूसरी AP। दूसरी AP क्या है, 3, 10, 17 ये। ठीक है, तो इसका a कितना है, प्रथम पद 3, और इसका d, भाई दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, 10 में से 3, तो d कितना आ गया, 7, और इसका an a + n-1 d, मतलब nवां पद। दूसरी AP का nवां पद, a क्या है, 3, n पता नहीं है, -1, और d कितना है, 7। दूसरी AP का nवां पद ये है। अब आपको क्या कहा गया है कि दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद क्या है, बराबर है। दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर है। दोनों AP के nवें पद क्या है, बराबर है। ये दिया हुआ है, दोनों AP के nवें पद बराबर है। तो ये nवां पद, पहली AP का nवें पद तो क्या है, 63 + n-1 गुणा 2 बराबर है दूसरी AP के nवें पद के। दूसरे AP का nवां पद क्या है, 3 + n-1 गुणा 7, यही है। अब इसको सॉल्व कर लो। 63 प्लस 2 को n से गुणा कर दे, 2n - 2, और ऐसे ही इसको कर लो। 3, 7 को n से गुणा कर लेंगे, 7n - 7 को 1 से करेंगे 7। ठीक है, अब ये हो गया 63, ये है -2 बराबर, ये 3 है, इस 3 को इधर लाएंगे, किसका हो गया, -3 हो गया, और इस 7 को भी इधर लाएंगे, किसका हो गया, +7। 3 और 7 को इधर लाए, 3 माइनस का हो गया और 7 प्लस का हो गया। अब ये 7n तो पहले से ही इधर था, अब 2n बच रहा था इधर, 2n को मैं इधर ले आऊँगी तो किसका हो गया, -2n हो गया। ठीक है, इसको सोल्व कर लें। तो 63 और 7, ये दोनों प्लस वाले हैं तो इन दोनों को जोड़ दें। 63 और 7 कितने हो गए, 70, और 3 - 2, ये दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। -2 और -3 कितने हो गए, -5। इधर 7n - 2n, 7n - 2n क्या हो गए, 5n हो गए, 5n हो गए। 70 में से 5 घटा दें, 70 में से 5 घटा दिया, कितने आ गए, 65 आ गए। ये हो गया आपका 5n। n का मान निकालना है, 5 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, तो 65/5 कितना हो गया, 13 हो गया। तो अगर दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर हो तो n का मान क्या आ गया, हमारे पास 13 आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न 16, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, वह 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। AP बतानी है जिसका तीसरा पद क्या है, 16। तीसरा पद क्या है, 16 है। तीसरा पद तो कैसे लिखते हैं इसको, a+, तीसरे की बात कर रहा है तो 3 - 1 कर देते हैं, तो a + 2d क्या है, 16 है। ये तो हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। तीसरा पद 16 है, कैसे लिखते हैं, a+, जो पद पूछ रहा है उसमें से 1 घटा के d लगा देते हैं, उसके साथ 3 - 1, 2d = 16। अब बात कर रहा है 7वां पद, इसका 7वां पद कैसे लिखोगे, देखो a+
7 बोल रहा है ना, 7वां पूछ रहा है तो 7 माइनस 1 कर दो, 6D, A प्लस 6D। और 5वां पद, तो बताओ क्या करोगे, इसको क्या लिखोगे, A प्लस क्या लिख दूँ यहाँ पे, 5 माइनस 1 4D। ठीक है, बिल्कुल। तो देखो 7वां पद और 5वां पद। अब क्या कह रहा है, 7वां पद, 7वां पद जो है वो क्या है, 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो 7वां पद क्या आ जाएगा, A प्लस 6D। और 5वां पद क्या है, A प्लस 4D प्लस 12। इन सबको इधर ले जाएंगे, A प्लस 6D, ये इधर आ जाएगा माइनस का A, ये इधर आ जाएगा माइनस का 4D बराबर 12। A से A कट गया, 6D में से 4D कट गया, क्या आ गया, 2D बराबर 12। तो D बराबर क्या हो गया, 12/2। तो D का मान कितना आ गया, 12/2। कितना आ गया D, D आ गया हमारे पास 6। D कितना आ गया, 6 आ गया आपके पास। अब क्या बता रहा है, DA आ गया। अब D का मान समीकरण 1 में रख दें। D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 वो है A प्लस 2D, D का मान कितना है, 6 बराबर 16। इसी में रखा समीकरण A प्लस 2D की जगह क्या रख दिया, 6 बराबर 16। तो A प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16। तो A बराबर 12 बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। यहाँ पे 16, 12 को इधर लाएंगे माइनस के 12 हो जाएंगे। तो A 16 माइनस 12, A का मान कितना आ गया, 4 आ गया। और D कितना आ गया, 6 आ गया। आपको क्या लिखनी है, AP लिखनी है ना। तो AP कैसे लिखते हैं, सबसे पहले पहला पद हो गया, फिर दूसरा पद क्या आ जाएगा, A प्लस D, मतलब 4 प्लस 6 कितना आ गया, 10। फिर अगला पद क्या होता है, A प्लस 2D। तो A कितना है, 4 प्लस 2, D कितना है, 6। तो 4 प्लस 12, तो D कितना आ गया, 16 आ गया। तो AP क्या हो गया, पहला पद तो 4, दूसरा पद 10, तीसरा पद 16। इस प्रकार से ये हो गई आपकी AP। ठीक है। अगला प्रश्न 17, AP आपको दी हुई 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमेशा आपको स्टार्टिंग से पूछता था, प्रथम पद से 20वां पद ज्ञात करो, प्रथम पद से ये पद ज्ञात करो। इस प्रश्न में क्या पूछा है, अंतिम पद से, मतलब यहाँ से 20वां पद बताना है। ठीक है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, श्रेणी को अगर अंतिम पद से पूछा जाए आपको, तो हमेशा क्या करनी है, सीरीज आपको पलटनी है, रिवर्स करनी है। तो यहाँ से ये समांतर श्रेणी है, वो उल्टा करके लिख देते हैं। तो सबसे पहला पद क्या हो जाएगा, 253। फिर यहाँ से देखो, फिर क्या लिखोगे आप, 13, फिर 8 और फिर 3, ये हो गई। अब आप जब श्रेणी उल्टी हो गई तो अंत से 20वां पद निकालने की ज़रूरत नहीं है, अब आप स्टार्टिंग से 20वां पद निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अंत को आपने क्या किया, श्रेणी को ही पलट दिया। तो अब यहाँ पर आपके पास A क्या हो गया, 253 हो गया। पहला पद क्या हो गया आपके पास, 253 हो गया। और D कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा के। अब यहाँ दूसरा है, नहीं तो किसी भी आगे वाले पद में से उससे पहले वाला पद घटा के D निकाल सकते हैं। तो 3 में से क्या घटा दूँ, 8 घटा दूँ तो D आ जाएगा। तो 3 में से 8 घटा दिया तो D कितना आ गया अपने पास, -5 आ गया। ठीक है, और अंतिम पद क्या हो गया मेरे पास, अंतिम पद यहाँ पे क्या है, 3 है। अंतिम पद क्या है, 3 है। तो मुझे क्या निकालना है, 20वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 20वां पद निकालना है। अंतिम पद का तो वैसे भी इसमें कोई रोल नहीं है, 20वां पद निकालना है। ठीक है, तो अब सूत्र क्या हो गया, n क्या हो गया, 20वां पद निकालना है तो n क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो an, अब प्रथम से 20वां पद निकालना है क्योंकि हमने श्रेणी पलट दी। अब अंत से 20वां पद नहीं निकालना। an बराबर A प्लस n-1D, ये आपका सूत्र होता ही है। A आपका कितना हो गया, 253। A क्या है, 3 नहीं है। अब अगर आपका A 3 होता तो आपको अंत से 20वां पद निकालना होता, और अगर आपको अंत से 20वां पद पूछा जाता है तो आप श्रेणी को पूरा रिवर्स कर दो, पलट के लिख दो। पहले ये लिख दो, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे इस टाइप से 13, 8 और 3 इस टाइप से लिखेंगे। और अब आपको अंत से पद निकालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप शुरू से क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसे ही आपको करना है। तो A, अब प्रथम पद इसमें 253, अब D का चक्कर पड़ गया कि मैडम दूसरा पद तो इसमें है ही नहीं, तो D कैसे निकाले। तो मैंने ये कह रखा है, ज़रूरी नहीं है दूसरे में से पहला पद ही घटाओ। किसी भी पद
में से उसके पूर्व वाला पद घटा दो, तो 3 में से 8 घटा दें, 3 में से 8 घटा दे तो डी आ गया अपने पास -5। और आपको शुरू से 20वां पद निकालना है। अब तो एन कितना हो गया 20, तो ए का मान आपने रखी दिया 253, एन अपने पास कितना है 20 -1 और डी कितना हो गया -5 हो गया। तो 253, 20 में से 1 घटा दे 19 गुणा -5, तो ये हो गया 253, 19 5 95 -95 कर दें इसमें। तो इसमें जो 20वां पद है अंत से वो क्या आ जाएगा, 13 में से घटाएंगे 5 8 आ जाएगा, 14 में से 9 घटाया हमने 5 आ गया, और ये आ जाएगा 158। कितना आ गया ये 158 आ गया अपने पास। तो अंत से इस श्रेणी का अंत से 20वां पद 158, या हम ये बोल सकते हैं कि इसकी रिवर्स श्रेणी का शुरू से 20वां पद क्या आया 158। ठीक है। अगला प्रश्न 18, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो एपी के 3 पद ज्ञात करो। तो सबसे पहले एपी का चौथा पद, तो एपी का चौथा पद कैसे लिखेंगे, ए प्लस चौथे की बात कर रहा है तो 4 - 1 3D। ठीक है। फिर 8वां पद कैसे निकालेंगे बताइए, ए प्लस कितने डी लिखूँ यहाँ पे 8 - 1 करके कितना आ जाएगा ए प्लस 7D। ठीक है। फिर छठा पद बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए प्लस छठे की बात कर रहा है तो 6 - 1 क्या आ जाएगा 5D, 6 - 1 करके 5D। फिर है आपका 10वां पद, कौन सा पद है 10वां पद, तो ए प्लस 10 - 1 9D। ये चौथा पद, ये 8वां पद, ए प्लस 5D छठा पद, और ए प्लस 9D हो गया 10वां पद। अब आपको क्या कंडीशन दी हुई है, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथा पद तो क्या है, ए प्लस चौथा प्लस 8वां पद, चौथा पद और 8वां पद का योग कितना है 24 है, यही है ना। तो चौथा पद क्या है, ए प्लस 3D प्लस 8वां पद क्या है, ए प्लस 7D। चौथा पद और 8वां पद इन दोनों का योग क्या है 24 है। सोल्व कर लें, ए और ए क्या हो गया 2A, और 7D और 3D कितना हो गया 10D बराबर 24। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसी का अगला है छठा और 10वें पद का योग क्या है, छठा प्लस 10वां, छठा पद प्लस 10वां पद, इनका जोड़ क्या है 44 है। तो छठा पद यहाँ से देखो क्या है ए प्लस 5D, और 10वां पद क्या है ए प्लस 9D बराबर कितना है 44। ए और ए कितना हो गया 2A, 9D और 5D कितना हो गया 9D और 5D हो गया 14D बराबर कितना है 44। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। ये 2 समीकरणें आ गई हैं आपके पास, 2 समीकरणें आ गई। इन दोनों समीकरणों को सोल्व कर लेंगे हम। सोल्व कर लें। पहली समीकरण क्या है 2A प्लस 10D बराबर 24, और दूसरी 2A प्लस 14D बराबर 44। ठीक है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें, तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस का निशान आ गया, घटा दिया तो आपने। अब 2A में से 2A घटाएंगे, तो 2A में से 2A घटाएंगे तो क्या बच गया, कुछ भी नहीं बचा, ये तो कट गया, 0 आ गया। अब ये क्या है प्लस का 10D, और ये क्या है माइनस का 14D। इसको सोल्व करो, 14D में से 10D घटा दो, किसका आ गया भाई 4D आ गया, और वो भी किसका आएगा माइनस का। क्यों, क्योंकि बड़ा है 14, और 14 का निशान माइनस है, तो इसका भी निशान क्या आएगा माइनस आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 4D। अब इसको सोल्व करें, 24 माइनस क्या है 44, 44 में से 24 घटाना है, घटा दो कितना आ गया 20, और निशान किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 44 का निशान माइनस है तो इसका भी निशान क्या आएगा माइनस आएगा। तो D बराबर क्या आ गया भाई -20 बटे में क्या आ जाएगा -4। तो D बराबर क्या आ गया, यहाँ से देखो माइनस से माइनस कट गया, 20 में 4 का भाग देंगे तो D का मान कितना आ गया, D का मान आ गया अपने पास 5 आ गया D का मान। ठीक है। अब D का मान 5 आ गया, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रख दो। ये क्या आ गया अपने पास 2A प्लस
10, डी की जगह क्या रख देंगे भाई 5 बराबर 24। तो 2a बराबर 10 पंजे 50 बराबर 24। तो 2a बराबर 24 माइनस 50। तो 2a बराबर 24 में से 50 घटा दे, 24 में से 50 घटा दे तो कितना आ जाएगा भाई, 10 में से 4 गया तो आ गया 6, और 4 बचा इसमें, 4 में से 2, 4 में से 2 गया तो कितना आ गया 2, 26 आ गया। तो 2a बराबर कितना आ गया 26। 2a बराबर किसका आ जाएगा, देखो ये 24 50 बड़ा है तो बड़े का निशान आ गया माइनस, ठीक है, तो माइनस का 26 आ गया। तो a बराबर क्या हो गया, a बराबर हो गया माइनस का 26 बटे, ये 2 कहाँ जाएगा, इसके बटे में आएगा। तो a का मान कितना आ गया, माइनस के 13 आ गए। क्या आ गया a का मान, a का मान हमारे पास आ गया माइनस का 13, और d हमारे पास आ गया 5। अब आपको पूछ रहे हैं AP के प्रथम 3 पद बताओ। भाई पहला पद प्रथम पद, प्रथम पद तो क्या होता है, a ही होता है। प्रथम पद तो क्या होता है a, और प्रथम पद a कितना आया, माइनस का 13 आ गया। कितना आ गया, माइनस का 13। अब दूसरा पद, दूसरा पद, शुरू के 3 पद पूछ रहे हैं ना, दूसरा पद क्या होता है, a प्लस डी होता है, a प्लस डी होता है दूसरा पद, मतलब माइनस का 13, a का मान तो माइनस 13 प्लस d कितना है 5, d कितना है 5, तो माइनस 13 प्लस 5 क्या आ गया, माइनस के 8। क्या आ गया, माइनस के 8। अब तीसरा पद क्या निकालना है, तीसरा पद, तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d, क्या होता है a प्लस 2d। तो यहाँ से मान रख देंगे, a का मान तो माइनस 13 है ही, प्लस 2, d का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5, तो माइनस 13 प्लस 5 दूनी कितना हो गया 10। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ गया, माइनस का 3। तो AP के शुरू के 3 पद माइनस 13 कोमा माइनस 8 कोमा माइनस 3, इस प्रकार से जो है ये आपकी AP हो जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और हर वर्ष 200 रुपये वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। 1995 में, 1995 में उसका वेतन कितना था, 5,000 रुपये, ठीक है, और हर वर्ष उसको कितनी वेतन वृद्धि होती है, 200 रुपये। तो पहले साल जब उसका वेतन 5,000 था तो 1 साल काम करने के बाद दूसरे वर्ष उसका वेतन कितना हो जाता है, 5,200। फिर अगले साल 5,000, फिर 200 बढ़ गया, कितना हो जाएगा 5,400। ऐसे करते करते उसका वेतन एक दिन कितना हो जाता है, 7,000 रुपये। बताओ कि उसका वेतन 7,000 रुपये कितने वर्ष, कौन से वर्ष होगा, है ना, किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी हो गई AP, ठीक है, जिसमें A क्या है 5,000 रुपये है, ठीक है, A 5,000 है, D क्या है सारबंतर, कैसे निकालेंगे, 5,200 माइनस 5,000 कितना आ गया, D आ गया आपका 200, अंतर कितने का है 200 का, और ये 7,000 क्या है आपका अंतिम पद है, अंतिम पद कितना है 7,000। आपको क्या बताना है, आपको बताना है n, कि ये है वो कौन सा पद है, कौन से वर्ष आएगा ये पद, ठीक है। तो an बराबर आपको निकालना है n, सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an कितना है 7,000, a कितना है 5,000 प्लस n माइनस 1, और d है आपका 200, d है आपका 200। अब देखो 7,000, अब ये 5,000 इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 5,000, ठीक है। इधर क्या बच गया आपका n माइनस 1 गुणा 200 बच गया आपका, ठीक है। 7,000 में से 5,000 घटाएंगे, कितने आ जाएंगे भाई 2,000 आ जाएंगे। इधर क्या बचा, n माइनस 1 गुणा 200। अब ये गुणा वाला 200 किधर जाना चाहता है, ये जाना चाहता है मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा, ये इसके बटे में जाएगा, तो ये आ गया इसके बटे में। और इधर क्या बच गया, अब n माइनस 1 बच गया। अब 2,000 में 200 का भाग दे दे, देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 20 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 बराबर n माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये n तो इधर ही रह गया और ये 10 भी इधर ही, ये माइनस 1 इधर आ गया तो क्या हो गया प्लस 1, तो क्या हो गया 10 और 1 कितना हो गया 11, तो n का मान क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। मतलब 11वें वर्ष उसका वेतन
11वें वर्ष उसका वेतन क्या हो जाता है, 7,000 रुपये हो जाता है। 11वें वर्ष होता है उसका वेतन 7,000 रुपये, ठीक है। इसी के साथ अंतिम प्रश्न 20वां, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो n का मान बताना है। देखो रामकली जो है वो पहले सप्ताह में 5 रुपये बचाती है। कितने बचाती है, 5 रुपये। पहले वर्ष की कोई कंडीशन नहीं होती, ठीक है, तो पहले सप्ताह में 5 रुपये बचाती है। फिर हर सप्ताह में 1.75 रुपये की बचत करती जाती है। अब इसका अगला पद, इसमें कितने और रुपए बढ़ गए, 1.75 और बढ़ गए, तो इसका अगला पद कितना हो जाएगा, 6.75 हो जाएगा। फिर अगले सप्ताह में फिर उसने 1.75 बढ़ाया। ऐसे करते करते उसने अपनी साप्ताहिक बचत कितनी कर ली, 20.75 कर ली, ठीक है। ये आ गया आपका। अब आपको पूछ रहा है 20.75 जो है वो कौन से सप्ताह में, nवें सप्ताह में करी उसने 20.75, ये nवां पद है आपका। तो कौन सा सप्ताह, मतलब इसमें पदों की संख्या पूछ रहा है, ये कौन सा पद है। तो देखिए आपका प्रथम पद तो क्या है, a, और d जैसे कि आपको पता है 1.75 बढ़ा रहा है तो 6.75 में से वापस 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.75 ही आ जाएगा। 6.75 में से 5 घटाएंगे, ये दूसरे पद में से पहला पद घटा हो गया, ये घटाएंगे तो डी कितना आ गया, 1.75। और यहाँ 6.75 कैसा आया, ये देखो पहले सप्ताह तो 5 है, फिर उसने 1.75 बचत करी, 1.75 बचत हर सप्ताह बढ़ाया, तो 5 में 1.75 जोड़ दिया था हमने बढ़ाने के लिए, ऐसे आया था ये 6.75, ठीक है। और ये 20.75 कोई nवां पद है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना है कि an जो है अंतिम पद तो आपका कितना है, 20.75 है, और आपको बताना है कि वो कौन सा पद है, n का मान बताना है। तो सूत्र आपको बताइए, an बराबर a प्लस n-1d, यही सूत्र लगेगा आपका। an का मान अंतिम पद क्या है, 20.75 है। a कितना है, a हमारे पास 5 है पहला पद, n-1 n हमें पता नहीं है तो n ऐसे कैसे है, -1, d क्या है आपका, d है आपका 1.75, ठीक है। अब 20.75, ये 5 इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर इधर क्या बच गया, n-1 मल्टीप्लाई 1.75, 20.75 में से 5 घटा दें, कितना आ जाएगा, 15.75। देखो घटाओ, 20.75 माइनस 5 घटाएंगे तो पॉइंट लगा के 0 कर दो, ये 75 ऐसे कैसे आ जाएगा, 20 में से 5 घटा दो, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे घटाना है आपको, 15.75 आ जाएगा। फिर देखो n-1, इधर क्या है आपका 1.75, अब ये मल्टीप्लाई में 1.75 तो कहाँ जाएगा, इसके बटे में जाएगा 1.75, और इधर क्या बच गया, n-1। अब देखो 2 पॉइंट है, ऊपर भी और नीचे भी 2 के बाद पॉइंट है, तो या तो हम क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, नीचे 00 और ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 00, वो दोनों कट जाएंगे, या दोनों पॉइंटों से पॉइंट काट देंगे। 1575 आ जाएगा इधर, 1575 बटे 175, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया क्योंकि ये भी 2 के बाद है और ये भी 2 के बाद है, तो n-1। अब इसमें भाग दे दें हम, तो 1575 में इसका भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 175, 9 बार जाएगा शायद, 9 से गुणा करके देख लें, ये आ गया, हाँ ठीक है, 9 बार चल जाएगा। तो इसमें इसका भाग दें, 9 बार चला गया, n-1, फिर n इधर आ जाएगा 9, और ये -1 जब बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 9 और 1 कितना हो गया, 10, तो n का मान कितना आ गया, 10। तो 10वें सप्ताह में उसने उसकी बचत किया, कौन सा सप्ताह था जब उसकी बचत 20.75 हो गई, 10वें सप्ताह में, है ना, तो n क्या आ गया आपका, 10 आ गया, ठीक है। इसी के साथ आज की प्रश्नावली समाप्त हुई। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। थैंक यू।